जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने गाजा को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि हो सकता है कि भविष्य में गाजा स्ट्रिप पर अमेरिका का कब्जा हो और पूरी एक्टिविटी को अमेरिका के द्वारा ही कंट्रोल किया जाए। तो इस बयान के मायने क्या हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको क्यों कहा है, इसको इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी अमेरिका में एक नई सरकार आई है और 47 प्रेसिडेंट अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुखर बयानों के लिए जाने जाते हैं और वो लगातार इजराइल को पहले से सपोर्ट करते आए हुए हैं। अभी अमेरिका और इजराइल के बीच में एक बायलैटरल टॉक किया गया, जिसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स विल टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप एंड डिप्लॉय द अमेरिकन ट्रूप्स इन द रीजन इफ इट इज नेसेसरी। अगर आवश्यकता पड़ती है तो अमेरिका की फौजें गाजा स्ट्रिप में जाएंगी और उसको कंट्रोल में लेंगी। तो अमेरिका कंट्रोल क्यों लेना चाहता है, और यहाँ तक तो आजकल मीम्स बनने लगे हैं कि 51st यूएस स्टेट न्यू मैप ऑफ गाजा गोज वायरल आफ्टर ट्रम्प्स टेक ओवर कमिटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी इस मैप को देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बताया जा रहा है कि ट्रम्प कभी वो कहते हैं कि हम कनाडा को अपना 51st स्टेट बना लेंगे, कभी वो कहते हैं कि हम गाजा पर कब्जा आपका कर लेंगे। तो हो सकता है कि इनके आने वाले इस 4 साल के कार्यकाल में वो 51st स्टेट किसी न किसी लैंडमास टेरिटरी को बना ले जाएं। आगे की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग अ बायलैटरल मीटिंग विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, ट्रम्प सजेस्टेड दैट US take over the Gaza Strip is a long-term ownership position which he claims would bring great stability to the entire Middle East region। अब मिडिल ईस्ट रीजन में ईरान है, इराक है, ठीक है, जॉर्डन है, तमाम आपके देश हैं, सीरिया है, और वहां पर अमेरिका कह रहा है कि अगर हम उस इलाके में आ जाते हैं तो एक ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मेनली मेडिटेरियन सी में और रेड सी में, क्योंकि रेड सी में भी काफी चैलेंजेस बढ़े हुए हैं और ईरान के द्वारा समर्थित जो हुथीज हैं वो लगातार अमेरिका और यूके के मर्चेंट वेसल पर निशाना लगाते जा रहे हैं। तो ट्रम्प ने कहा है कि अगर हम गाजा स्ट्रिप में आएंगे, इजराइल के साथ कोलैबोरेट करके उस रीजन में रहेंगे, अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करेंगे, तो पूरे खाड़ी देश में, वो भी मध्य एशियाई खाड़ी देश में जो है एक तरीके से स्थिरता का माहौल फिर से आ जाएगा। While talking about the US takeover of Gaza Strip at the press conference, Trump said, "We will own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site." हम सभी जानते हैं कि अगर आप वीडियो में भी देखोगे तो पूरा का पूरा गाजा जो है तहस नहस हो चुका है। जो बिल्डिंग्स थी, स्कूल्स थे ना, सब खंडहर आपके बन चुके हैं और वो मिट्टी में परिवर्तित हो चुके हैं। और बिल्कुल लाजमी सी बात है कि उसमें बहुत सारे ऐसे बम होंगे जो अभी तक एक्सप्लोड नहीं हुए होंगे। तो अमेरिका का ये भी कहना है कि जब हमारी फोर्सेस वहां पर आएंगी तो वो सभी डेंजरस वेपन्स को डिसमेंटल करेंगी, जिससे कि उसको सिक्योर किया जा सके और एक बार फिर से वहां पर नई व्यवस्था लाई जा सके। Trump further added, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development, and that will supply unlimited number of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different। ठीक है, तो ट्रम्प तो एक बिजनेसमैन ही है और मेनली उनका जो झुकाव रहता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अधिकतर रहा करता है, ये अच्छी बात भी है। लेकिन गाजा के लोगों को क्या होगा, जो कि रफा बॉर्डर में आपके पहले से हैं और लाखों की संख्या में है। और इस बार जो लगभग 1 साल का आपका जो युद्ध चला है इजराइल वर्सेस हमास के बीच में, उसमें कहा जा रहा है कि 46,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। वो भी मारे गए हैं जो कि इसमें आपके हम कह सकते हैं कि दोषी थे। और जब युद्ध होता है तो उसमें चाहे दोषी हो या फिर निर्दोष हो, दोनों की ही जान चली जाती है, क्योंकि युद्ध काफी बेरहम रहा करता है। तो अमेरिका का ये जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से मिडिल ईस्ट के लिए काफी नई मुसीबत आपकी ला सकता है। वहीं पर रिस्पॉन्डिंग टू द यूएस प्रेसिडेंट सजेशंस एज अ यूएस टेक ओवर ऑफ द गाजा, इजराइल प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर कहते हैं कि द सजेशन इज वर्थ वाइल टू परस्यू। वर्थ वाइल का अर्थ होता है उपयोगी,
संतुष्टजनक, और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका यहाँ पर आता है तो ये और भी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इजराइल चाहता है कि हमारे पड़ोस यानी कि गाजा में अब ऐसी कंडीशंस ना उत्पन्न हो जाएं जिसमें हमास जैसा कोई आतंकवादी संगठन फिर से उत्पन्न हो, उसको दूसरे देशों के द्वारा वेपन्स आपका प्रोवाइड किया जाए और फिर वो इजराइल के ऊपर आपका मुसीबत बन जाए। इजराइल इस समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता है और इजराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सबसे उपयुक्त सरकार है। वहीं पर प्रेसिडेंट मीट्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर एट व्हाइट हाउस, सेवरल अरब नेशंस हैव रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ हाउसिंग गाजा। ठीक है, बहुत सारे देशों के द्वारा, जो अरब कंट्रीज हैं उनके द्वारा जो ट्रंप की स्टेटमेंट है उसकी आलोचना की गई है और कहा गया कि देखिए, अगर अमेरिका इस पर अपनी टेरिटरी ले लेगा तब तो फिलिस्तीन आपका नहीं बनेगा। और अभी ऑस्ट्रेलिया ने बयान दिया है कि हम 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। भारत भी लगातार कहता आया है कि हम 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप गाजा और हमास से पूछिए तो वो 2 नेशन थ्योरी को मानते ही नहीं, बल्कि जो मुस्लिम आपका समुदाय है वो तो यहां तक कहता है कि इजराइल जैसा देश होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इजरायली नहीं होना चाहिए। 2 नेशन थ्योरी की बात दूर दूर तक है। इजिप्ट एंड जॉर्डन हैड फ्लैटली रिजेक्टेड ट्रम्प्स सजेशन ऑफ मूविंग पैलेस्टाइन फ्रॉम गाजा। The Palestinian envoy to the UN meanwhile said world leaders should respect the wishes of the फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन के लोगों का जो है बात है उसको सभी लोगों को सराहना चाहिए। उनके लिए एक ऐसी कंडीशन तैयार करनी चाहिए जिससे कि शांति आ सके। अगर हम बात करते हैं अभी हमास और इजराइल के बीच में हुए ट्रूस सीज फायर के बारे में, तो दोनों तरफ से जो भी हॉस्टेजेस हैं उनको एक्सचेंज किया जा रहा है। 18 hostages have been freed so far in exchange of some 600 mostly Palestine prisoners from Israeli jails। ठीक है, तो इजराइल के द्वारा गाजा के लोगों को आपका गिरफ्तार किया गया था क्योंकि इजराइल के लोग भी आपके बंदी बनाए गए थे, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। इजराइल छोड़ ज्यादा रहा है, उनको मिल कम रहे हैं। द truce has also led to a surge of food, fuel, medical and other aid into Gaza and allowed people displaced by the war to return to the north of Palestine territory। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो रही हैं। तो कब एक नए राज्य का निर्माण होगा ये तो कहना मुश्किल है, और जो आपका ये नया नक्शा आया हुआ है तो वो तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि काफी चिंताजनक है बहुत सारे देशों के लिए। और अमेरिका इजराइल, मेरे ख्याल से ये इजराइल का भी आइडिया हो सकता है कि अमेरिका यहाँ पर आए, जिससे कि इजराइल और अमेरिका मिलकर यहीं पर अपना बेस बना ले, और अगर वो जो लोग डिस्प्लेस्ड हैं वो यहाँ पर रहें, लेकिन यहाँ पर अमेरिका और इजराइल की एक तरीके से निगाह रहेगी, जिससे कि भविष्य में आकर कोई भी आतंकवादी एक्टिविटीज ना हो पाए। अब देखेंगे कि आगे के हालात आपके क्या रहेंगे। तब तक आप हमसे हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं, जिसमें सैनिक स्कूल के कोर्सेज, एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन, CDS, NDA, FCAT सभी शामिल हैं, और सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।